जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर हलचल में है और इस बार यह हलचल मुख्तलिफ जमातों के दरमियान नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही हलचल है। आगा रूहुल्लाह के गिर्द बढ़ती मकबूलियत, सरगर्म मौजूदगी और पार्टी पॉलिसियों पर खुलेआम तनकीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफ़ों में एक ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसका तज़किरा अब बंद कमरों तक महदूद नहीं रहा है। जी हां, पार्टी के कई लीडर्स ने, कई रहनुमाओं ने पहली बार खुलकर कहा है कि आगा रूहुल्लाह अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर आगा रूहुल्लाह की शख्सियत सिफर है। जबकि दूसरी तरफ आगा रूहुल्लाह के जो हिमायती हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर हैं, इस बयानियों को यकसर मुस्तरद करते हुए दावा कर रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह जहां चाहें अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। यानी इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि जहां से आगा रूहुल्लाह खड़े हो जाएंगे कश्मीर के अंदर, वहां से वो चुनाव आराम से जीत सकते हैं। और अब यह तकरार महज चंद बयानात का मामला नहीं रहा है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तकबिल, क़यादत और अवामी मकबूलियत के नए तवाजुन का सवाल भी बन चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मंजरनामे में आगा रूहुल्लाह के गिर्द सियासी दरारें तेजी से वाज़ेह हो रही हैं। बडगाम के इंतखाबी नताइज ने इस इख्तलाफ को मजीद हवा दी है और अब पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान खुलेआम बयानबाजी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या यह कशमकश महज ग्रोहबंदी है या पार्टी के मुस्तकबिल की समत तब्दील होने की अलामत भी है, और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल आगा रूहुल्लाह बडगाम और कश्मीर के कई हिस्सों में मजहबी, सियासी और समाजी असर रखते हैं। पिछले चंद बरसों में अगर बात की जाए, पार्टी पॉलिसियों पर खुलकर उन्होंने तनकीद की है। अवामी मसाइल पर जारहाना रवैया एक तरह से उन्होंने अपनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से भी उन्होंने इख्तलाफ राय रही है। खुसूसन उमर अब्दुल्ला हुकूमत की पॉलिसियों पर खुद को अवामी नुमाइंदे के तौर पर ज़्यादा मौसर उन्होंने दिखाया है, या ये कहा जाए कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में चुनावी जो वादे किए थे उस पर अब आगा रूहुल्लाह खुद पार्टी लीडरशिप से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इन अवामिल ने इनकी शख्सी मकबूलियत में दरअसल इजाफा किया है और अब आगा रूहुल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दूसरा है कि तनाज़े की जो शुरुआत हुई, दरअसल बडगाम इलेक्शन के बाद ये तलखी और ज़्यादा बढ़ गई है। ये तलखी दरअसल जब बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात हुए उस वक्त निकल कर सामने आई थी, और उस वक्त जब पार्टी लीडरशिप ने और पार्टी ने आगा रूहुल्लाह से कहा था कि वो कैंपेन करें इंतखाबात में और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं उनका सपोर्ट करें, इस पर आगा रूहुल्लाह ने एतराज़ जताया था और आगा रूहुल्लाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर के आवाम से जो वादे किए हैं उस वादे पर सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, और ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात में हम वोट मांगने आवाम के बीच में किस मुंह से जाएंगे। और उस पर आगे फिर यह बयानबाजी काफ़ी बढ़ी थी। हालांकि आखिर में यह हुआ था कि आगा रूहुल्लाह ने इस पूरे ज़िमनी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए कैंपेन नहीं किया था, तशहीर नहीं की थी। खुद उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे बडगाम और यहां पर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन नतीजा वही हुआ जो माना जा रहा था कि बडगाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायती सीट है, उमर अब्दुल्ला 2024 में यहां बड़ी जीत कर आए थे और उन्होंने ये सीट यहां पर छोड़ दी थी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रिवायती सीट बडगाम है, यहां पर पार्टी को बड़ा झटका लगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार यहां से तकरीबन 5000 वोटों से चुनाव हार गए और पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर यहां से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। यानी यहां से दो तीन चीजें हुई, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवायती सीट पर झटका लगा, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि पीडीपी जो यहां से एड़ी चोटी का जोर माजी में लगाती थी और नहीं जीत पाती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रिवायती सीट है वहां पर पीडीपी सेंध लगाने में कामयाब हुई और पीडीपी ने बडगाम से बड़ी जीत हासिल की। और यही वजह थी कि बडगाम के खेमे में ज़िमनी चुनाव जीतने के बाद एक बड़ी खुशी देखने को पीडीपी के खेमे में मिल रही थी। हालांकि पीडीपी के जो उम्मीदवार यहां से जीते हैं, आगा सैयद मुंतजिर, ये आगा सैयद रूहुल्लाह के रिश्तेदार भी हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आगा सैयद मुंतजिर के सामने जो उम्मीदवार, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें जिताया है, उनके कांधों पर भी बहुत सी जिम्मेदारियां ज़रूर रहेंगी। लेकिन हम बात यहां पर इस मौजू की कर रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह का कद अगर बढ़ा है तो क्या आने वाले दिनों में
क्या कुछ सूरत हाल बनेगी? क्या आगा रूहुल्लाह जिस तरह से पार्टी लीडरशिप से, उमर अब्दुल्ला की पूरी सरकार से, उनकी काबीना से अकेले दम पर एक तरह से मोर्चा ले रहे हैं। हालांकि आगा रूहुल्लाह का कहना है कि वो अपने फायदे के लिए या अपने मफाद के लिए तमाम चीजें नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब यह देखना बहुत अहम होगा कि नतीजे क्या होंगे। आगा रूहुल्लाह को लेकर पार्टी लीडरशिप क्या कुछ फैसला लेती है, यह भी देखना बहुत अहम होगा। और आगा रूहुल्लाह का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है, यह देखना अहम होगा। पार्टी उनको लेकर क्या कुछ फैसला करती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन आपको बता दें कि बडगाम के इंतखाबात में मुतवक्के नताइज मिलने पर पार्टी के कुछ हलकों ने जिम्मेदार आगा रूहुल्लाह पर जिम्मेदारी डालने की पूरी कोशिश की है। और खुद जिस तरह से जो बयानात आए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम का बयान हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरों का बयान हो, उन सब ने एक तरह से सीधे सीधे यही कहा कि आगा रूहुल्लाह दरअसल चुनाव नहीं आगा रूहुल्लाह इस चुनाव में नहीं थे, उन्होंने कैंपेन नहीं किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो दरअसल इस पर और भी किसी वक्त हम तफसील में बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आगा रूहुल्लाह की शख्सियत क्या इस चुनाव के बाद और बढ़ी है, उनकी मकबूलियत और बढ़ी है, या फिर आगा रूहुल्लाह जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरान अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को माइनस कर दिया जाए तो आगा रूहुल्लाह की शख्सियत माइनस हो जाएगी। क्या सच्चाई यही है, या आगा रूहुल्लाह की शख्सियत वाकई में एक माने रखती है और उस बडगाम के पूरे इलाके में उनकी शख्सियत, या फिर यह कहा जाए कि सियासी शख्सियत के साथ साथ तो रूहानी भी वो लीडर हैं, रूहानी पेशवा भी हैं, तो क्या उनकी शख्सियत कुछ बड़ा कारनामा आने वाले दिनों में कर सकती है, देखना अहम होगा। लेकिन आगा रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो तलखियां हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं और आप क्या समझते हैं कि आगा रूहुल्लाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इसी तरह से चलना चाहिए, या आने वाले दिनों में आगा रूहुल्लाह को कोई बड़ा फैसला इस बारे में करना होगा? अपने जवाब हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना तबसरा जरूर शेयर करें।